तो हम इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भैया मेरा नाम जगदीश है। हाँ जी। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ हाँ जी। और 75वें साल में मैं लगा हूँ। 5 महीने 74 साल 5 महीने मेरे हो गए लाइफ के। मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा। तो इसके पीछे ये तो कारण हो सकता है भाई, इतना उम्र का आदमी, हाँ हाँ बिल्कुल वेल क्वालिफाइड, हाँ 40 साल नौकरी करने के बाद उसका अनुभव, इसीलिए जो है मैं इस पार्टी के साथ हूँ। बिल्कुल। लोगों को समझा सकूं भाई ये पार्टी ऐसी है हाँ जो देश का सुधार कर सकती है, देश में तरक्की ला सकती है, आम आदमी की वैल्यू बढ़ा सकती है। और इसी कड़ी में जो हमारे जो आज प्रत्याशी है विधायक के लिए, सर वो आप 75 साल के हैं? 75वें साल में 5 महीने मतलब कम हूँ। अच्छा। ये ये देखिए 75 साल में 5 महीना कम है। इनकी उम्र जो है इन लोगों में से सबसे ज्यादा है। अब ये क्या सोच करके बहुजन समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इनसे हम बिल्कुल विस्तार रूप से जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि इतने उम्र के मतलब प्रचारक जो है बहुत सारे पार्टियों में नहीं मिलते हैं, केवल बहुजन समाज पार्टी में मिलते हैं। ऐसा क्यों है बहुजन समाज पार्टी के अंदर? शीला दीक्षित ने चालू करा था ना, कर दो। देखिएगा ऐसा है, भाजी एक मिनट। बहुजन समाज पार्टी इन जैसे आम लोगों की पार्टी है जिनके चेहरे पर उदासी है। हाँ बिल्कुल। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी है। बिल्कुल। आज जो भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजी के लिए भटक रहे हैं, ऐसा ये पहला देश है हाँ बिल्कुल। जहाँ आदमी चाहता मुझे काम दो, और ये देश कहता काम नहीं देंगे, निकम्मा बनाएंगे। अच्छा अच्छा। जब आदमी के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, हाँ तो उसको अब लालच अगर दे दो, हाँ। 5 किलो आपको राशन दे देंगे। वो राशन पर कम से कम कुछ तो मिल रहा है। राशन से क्या होगा? दूसरे क्या है, हम जो है हिंदुओं को आसमान में उड़ा देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे। हाँ। उस तरह की चर्चा जबकि होना नहीं चाहिए। देश में धार्मिक बातें होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हाँ बिल्कुल। धर्म आप हर एक की आस्था का मामला है, जिसको जो अच्छा लगे माने। लेकिन राजनीति जो है संविधान के आधार पर चलती है। हाँ जी। संविधान में जो आम लोगों के अधिकार है वो मिलने चाहिए। हाँ। आज जो है मैं रोजगार चाहता हूँ, रोजगार के लायक मेरे पास शिक्षा है, तो निश्चित तौर से मुझे रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसा सरकार नहीं कर पा रही, जानबूझ करके तबाह करने के मूड में है। आज की जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसका ये उद्देश्य ही नहीं है कि लोगों को खुशहाल बनाया जाए। उनका मकसद है लोगों को पराधीन बनाया जाए, अपने गुलाम के रूप में उनको बनाया जाए। ये उनकी मकसद बन गया है और हम उसी के खिलाफ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी, उसके पास जो है जन समर्थन है। बिल्कुल। पूरे जो समाज के लोग हैं, 80% लोग, 85% लोग हमारे हैं, वो हमारा वोट है। लेकिन उनको बहकाया जाता है, उनको जो है बरगलाया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। उनको अपनी इंसानियत को इंसान के रूप में ही उनको जो है नहीं बनने दिया जाता। उनको सोचने का अवसर नहीं मिलता। एक आदमी जो रोजगार नहीं है, अगर उसको 15 दिन के लिए दारू मिल जाए, उसको चिकन मिल जाए, वो सोचेगा ये तो मेरा मजा आ गया। ये सरकार, ये जो दूसरे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। चोरी छुपे करते हैं, तो उस चोरी में हम भी शामिल हो जाते हैं। तो सर एक चीज और बताइए, आप इतने बुजुर्ग हैं, 75 साल के, मानवर काशीराम साहब के जमाने से हैं, तो आप कभी उनसे मिले हैं क्या? हाँ मिला हूँ। कहाँ पे मिले थे? नॉर्थ ब्लॉक में एक बार मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये कहा था गुस्से में आकर के, जैसे आज हालात हैं, हाँ। ये लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यूपी के लोगों के लिए उन्होंने ये कहा था, चमारों के आंखों पर चर्बी चढ़ गई। अच्छा अच्छा। ये गुस्से में आकर के स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। उसके लिए हमें भी अच्छा नहीं लगा। किसी को भी जातिगत आधार पर अगर अपमानित किया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने ये कहा कि अब तो मैं हूँ, आज मैं चाहता हूँ सब लोग जागरूक हों, कल मैं नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे दुख है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं गुस्से में आकर के मैंने कहा है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कहने का ये है, मैं इनको गाली नहीं दे सकता क्योंकि यह आदरणीय है, सबका सम्मान होना चाहिए, देश के नागरिक है। लेकिन इनके कारनामे अच्छे नहीं है, ये मैं कहूंगा। क्यों नहीं है? अगर इस देश के, इस दिल्ली प्रदेश के लोग, जो मजदूर लोग हैं, वो अपने बीच में से किसी भी आदमी को लाए, बहन जी पर आके टिकट बेचे जाते हैं, पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं, उस आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन 20 साल का कार्यकर्ता है, परिपक्व है, इस मूवमेंट को समझता है, मिशन को समझता है, उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। हम तो कहते हैं तुम्हारा सौभाग्य होगा उस आदमी को जिता करके पार्लियामेंट उसमें विधानसभा में भेजिएगा, उसके बाद मैं आपके हर एक के पैर छूंगा, आपको बधाई दूंगा।
और अगर ये काम ना करे तो आप में से कोई भी आदमी, आम आदमी ये कह सकता है भाई ये काम नहीं कर रहा है, मैं कान पकड़ के उसका ये कहूंगा काम क्यों नहीं कर रहे हो, सबको सेटिस्फाइड करो। ये तो हो सकता है, लेकिन भैया उसको तुम वोट ही ना दो, उसको जिताओ ही ना, तो उसका साथ ही ना दो, हम 10 आदमी रह जाएंगे घूमते हुए। एक मिनट, जबकि आपको होना चाहिए, आपके मोहल्ले में आ रहे हैं वो, आप 1000 की संख्या में उनके साथ चलें, दूसरी पार्टियों की काम खड़ी हो जाएंगे, उनकी आंख खुल जाएंगी, अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये आपकी ड्यूटी है। यहाँ बैठ करके ताश खेलेंगे, गप्पे लगाएंगे, क्या फायदा उस बात का। अरे तुम्हें अच्छा लगता है जिस आदमी को, तुम्हारे बीच का आदमी है, तुम उसके साथ चलो, उसके साथ खड़े होने का काम करो। 1 घंटा 2 घंटा दो तो बात बन जाएगी, 2 घंटे देने से तुम्हारी बात बन जाएगी। तो और वोट के ये बात जो है मतलब आगे चल के बात करेंगे, आगे और पदयात्रा करनी है, ठीक तो ठीक। इसके बारे में आगे काम किया जाए। तो सर एक बात चलते चलते और कहना है आपसे फिर हाँ दोबारा, बोलो। कि मानवर काशीराम साहब आपसे मिले तो थे, लेकिन कभी ख्याले में आए थे इस एरिया में? ख्याला में आए वो, उन्होंने ऐसा कोई जो है जे कैरेक्टर नहीं है हाँ पूरी दिल्ली का, अच्छा, जहाँ पर वो पैदल चल करके ना गए हों। तो ये देखिए, ये जो है 75 साल के बुजुर्ग हैं, इनसे मानवर काशीराम साहब जी मिले हैं और इनके उनके साथ ये सर घूम चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं भीम का जलवा टीवी, कैमरामैन हमारा अखिलेश कुमार।